ये कहानी है मनोज की, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से है। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, नौकरी शुरू की, पर धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ता गया। मनोज के पास घर का कर्ज, कार का लोन और कुछ क्रेडिट कार्ड का बिल था। हर महीने वह सिर्फ ब्याज भरता रहता, पर कर्ज कम नहीं होता था। मनोज, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने वित्तीय जीवन को लेकर कुछ करना चाहिए? मनोज सोचता हुआ, हाँ, पर पता नहीं कहाँ से शुरुआत करूं। कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है। हेलो दोस्तों, बुक ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज की बुक समरी में हम बात करेंगे द टोटल मनी मेकओवर की। मनोज ने एक दिन फैसला किया वह इस बोझ से आजाद होगा। उसने द टोटल मनी मेकओवर पढ़ना शुरू किया। किताब में डेव राम से बताते हैं कि कर्ज मुक्त होने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे कर्जों को चुकाना शुरू करें। इसे कहते हैं डेट स्नोबॉल तरीका। मनोज ने सबसे छोटे कर्ज की लिस्ट बनाई और उसने उसे जल्दी से चुकाना शुरू किया। अगर आप भी कर्ज से परेशान हैं तो सबसे पहले अपनी सभी कर्जों की सूची बनाएं। छोटे कर्ज से शुरुआत करें, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। मनोज ने अपनी आय और खर्च का हिसाब किताब रखना शुरू किया। पैसा कहाँ जाता है, अगर पता हो तो बचत आसान हो जाती है। उसने हर महीने के लिए एक बजट बनाया और गैर जरूरी खर्चों को घटाया। आपके खर्चों को ट्रैक करें। हर पैसे की हिसाब किताब से आप अपनी वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण पा सकते हैं। मनोज ने समझा कि कर्ज मुक्त होने के बाद भी उसे इमरजेंसी फंड बनाना होगा। ये फंड किसी भी अनहोनी में आपकी सुरक्षा करेगा। उसने अपनी बचत से पहले 1000 रुपये इमरजेंसी फंड में जमा किए। इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है, इससे आप अनपेक्षित खर्चों से बच सकते हैं। मनोज हर छोटे कर्ज को चुकाने पर खुश होता और खुद को प्रोत्साहित करता। हर चुकौती के बाद जश्न मनाएं, यह आपकी जीत है। मोटिवेशन बनाए रखना कर्ज मुक्त होने की राह में सबसे अहम है। मनोज ने धीरे धीरे अपने छोटे छोटे कर्जों को खत्म किया। अब उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था, लेकिन बड़ा कर्ज जैसे होम लोन अभी भी बचा था। मनोज ने सोचा, मैं इसे भी चुकाने के लिए एक योजना बनाऊंगा, अब डर नहीं लगेगा। जब छोटे कर्ज खत्म हो जाएं तो बड़े कर्ज को चुकाने का समय होता है। योजना बनाएं और अनुशासन रखें। मनोज ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए पार्ट टाइम काम भी करना शुरू किया। इससे उसे कर्ज चुकाने में और तेजी मिली। मनोज ने कहा, थोड़ी मेहनत और सही योजना से मैं जल्दी कर्ज मुक्त हो सकता हूँ। कर्ज से जल्दी निकलने के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत खोजें, इससे आप जल्दी बचत कर पाएंगे। कर्ज मुक्त होने के बाद मनोज ने निवेश करना भी शुरू किया। उसने छोटी छोटी बचत योजनाओं और म्यूचुअल फंड्स को समझना शुरू किया। मनोज बोला, पैसे को काम पर लगाना सीखना जरूरी है, तभी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश करें, लेकिन पहले अपनी जानकारी बढ़ाएं। सही जानकारी से ही सही निवेश संभव है। मनोज ने अपने परिवार और दोस्तों को भी अपने वित्तीय लक्ष्यों के बारे में बताया। इससे उसे प्रेरणा और समर्थन मिला। मनोज ने कहा, सहयोग से मुश्किल रास्ते आसान हो जाते हैं। अपने लक्ष्य साझा करें, इससे आपका जिम्मेदारी भाव बढ़ेगा और आप सही मार्ग पर बने रहेंगे। मनोज जानता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन की बात नहीं है, बल्कि निरंतर प्रयास का परिणाम है। वह कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा, धैर्य रखूंगा और अपनी आर्थिक आज़ादी हासिल करूंगा। आप भी मनोज की तरह निरंतरता और धैर्य के साथ अपने वित्तीय सपनों को पूरा कर सकते हैं। मनोज ने अपनी बचत से पहली बार एक छोटा इमरजेंसी फंड बनाया। ये उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। मनोज खुशी से बोला, अब मुझे डर नहीं कि अचानक कोई खर्च आ जाएगा, मैं तैयार हूं। इमरजेंसी फंड आपकी आर्थिक सुरक्षा की पहली कड़ी है, इसे जल्दी बनाना शुरू करें। मनोज ने अपने खर्चों में कटौती कर सादा जीवन अपनाया। उसने महंगे भोजन, अनावश्यक शौक और फालतू खर्चों को त्याग दिया। मनोज ने कहा, जब लक्ष्य बड़ा हो तो छोटे छोटे त्याग भी जरूरी हैं। आर्थिक लक्ष्य पाने के लिए खुद पर नियंत्रण जरूरी है। सोच समझकर खर्च करें। मनोज ने 1 महीने बिना किसी कर्ज के खर्च किया। ये उसके लिए एक मील का पत्थर था। मनोज गर्व से बोला, मैंने यह कर दिखाया, मैं कर्ज से मुक्त हो गया। छोटे लक्ष्य तय करें और पूरा करें, यह सफलता के मार्ग में प्रेरणा देगा। मनोज ने महसूस किया कि कर्ज मुक्त होने के बाद उसके मानसिक तनाव कम हो गए हैं। मनोज ने कहा, अब मैं अपने सपनों की ओर बिना चिंता के बढ़ सकता हूं। कर्ज मुक्त जीवन में शांति और स्वतंत्रता मिलती है, यही सबसे बड़ा इनाम है। मनोज ने भविष्य के लिए नई आर्थिक योजना बनाई, जिसमें निवेश, बचत और खर्चों का संतुलन था।
मनोज बोला, अब मैं समझदारी से अपनी संपत्ति बढ़ाऊंगा। एक बार कर्ज मुक्त हो जाएं तो अगला कदम संपत्ति निर्माण की योजना बनाना है। कर्ज मुक्त होने के बाद मनोज ने निवेश की दुनिया में कदम रखा। उसने छोटी छोटी एसआईपी शुरू की और शेयर बाजार की बुनियादी बातें सीखी। मनोज ने कहा, पैसा बस बचाना ही काफी नहीं, उसे बढ़ाना भी जरूरी है। स्मार्ट निवेश से आपकी बचत बढ़ेगी और भविष्य सुरक्षित होगा। शुरुआत छोटे निवेश से करें। मनोज ने जाना कि हर निवेश में जोखिम होता है। उसने जोखिम को समझकर अपने निवेश को संतुलित किया। अगर आपको हमारी बुक समरी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मनोज बोला, मैंने विविध निवेश किए ताकि जोखिम कम हो। अपने निवेश को विविध बनाएं ताकि जोखिम का भार कम हो और लाभ के अवसर बढ़ें। मनोज ने हर महीने अपनी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना शुरू किया। उसने बजट और निवेश पर नजर रखी। मनोज ने कहा, नियमित समीक्षा से मुझे पता चलता है कि मैं सही राह पर हूं। वित्तीय अनुशासन और समीक्षा आपकी आर्थिक सफलता की कुंजी है। मनोज ने अपने जीवन के बड़े लक्ष्य तय किए, घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षित भविष्य। मनोज बोला, अब मेरा हर कदम मेरे सपनों को पूरा करने के लिए है। अपने आर्थिक लक्ष्य स्पष्ट करें और उन्हें पाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करें। मनोज की कहानी यह दिखाती है कि कर्ज मुक्ति और आर्थिक स्वतंत्रता केवल सपने नहीं, बल्कि एक संगठित योजना और मेहनत का परिणाम है। आप भी मनोज की तरह अपने वित्तीय जीवन को सुधार सकते हैं। शुरुआत करें और कभी हार न मानें। मनोज ने अपनी वित्तीय योजना के बीच बीच में बजट की समीक्षा की और जरूरी बदलाव किए। मनोज सोचता है, कभी कभी अनपेक्षित खर्च आते हैं, इसलिए बजट में लचीलापन होना चाहिए। बजट स्थिर नहीं होता, समय समय पर उसका पुनर्मूल्यांकन जरूरी है ताकि आप वास्तविक स्थिति के अनुसार अपने वित्त पर नियंत्रण रख सकें। मनोज ने बचत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। उसने छोटी छोटी बचत से भी बड़ा निवेश करने की योजना बनाई। मनोज कहता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा बचाना बड़ा परिणाम देता है। बचत की नियमित आदत आपके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। यह आपको आकस्मिक खर्चों और भविष्य के लिए तैयार रखती है। मनोज ने देखा कि शुरुआती 1000 रुपये का फंड पर्याप्त नहीं है। उसने इसे अपने 6 महीने के खर्च के बराबर बढ़ाने का लक्ष्य रखा। मनोज ने कहा, इस फंड के होने से मुझे मन की शांति मिलती है। इमरजेंसी फंड जितना बड़ा होगा, आप उतने ही सुरक्षित महसूस करेंगे। इसे धीरे धीरे बढ़ाएं। मनोज ने अपने कर्जों को पुनर्गठित करने की योजना बनाई। उसने विभिन्न आड़ों के ब्याज दरों को समझा और सबसे महंगे कर्ज को पहले चुकाने का फैसला किया। मनोज बोला, मैंने महंगे आड़ को पहले खत्म किया ताकि ब्याज का बोझ कम हो। कर्ज का पुनर्गठन आपको ब्याज में बचत करने और जल्दी मुक्ति पाने में मदद करता है। इसे समझदारी से करें। मनोज ने जाना कि धन कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है धन के प्रति सही मानसिकता रखना। मनोज कहता है, पैसे को अपना गुरु बनाओ, गुलाम नहीं। धन के प्रति सकारात्मक सोच और अनुशासन से ही आर्थिक स्वतंत्रता संभव है। मानसिक बदलाव जरूरी है। मनोज ने सीखा कि केवल एक निवेश माध्यम पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। उसने अपने निवेश को म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और कुछ शेयरों में बांटा। मनोज ने कहा, विविधीकरण से जोखिम कम होता है और लाभ के अवसर बढ़ते हैं। अपने निवेश को विभिन्न साधनों में बांटें। इससे आपका पोर्टफोलियो सुरक्षित और संतुलित रहता है। मनोज हर महीने अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचाता और निवेश करता रहा। मनोज ने कहा, बिना अनुशासन के कोई भी योजना सफल नहीं होती। नियमित बचत और बजट का पालन आपकी वित्तीय सफलता के स्तंभ है। मनोज ने स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा कराकर आर्थिक सुरक्षा की एक मजबूत चेन बनाई। मनोज बोला, बीमा से मुझे अप्रत्याशित खर्चों का डर नहीं रहता। बीमा आवश्यक है, यह आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा करता है। मनोज ने अपने लिए 10 साल के वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए, घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा और सुरक्षित रिटायरमेंट। मनोज ने कहा, लक्ष्य स्पष्ट होने से योजना बनाना आसान होता है। अपने वित्तीय लक्ष्य तय करें और उन्हें पाने के लिए ठोस योजना बनाएं। मनोज की कहानी बताती है कि कर्ज मुक्त होना और वित्तीय आजादी हासिल करना संभव है, बशर्ते आप अनुशासित हों, सही योजना बनाएं और धैर्य रखें। आप भी मनोज की तरह अपने वित्तीय जीवन को सुधार सकते हैं। शुरुआत करें और लगातार प्रयास करते रहें। मनोज ने जाना कि जीवन में अनिश्चितताएं आती रहती हैं, इसलिए उसने इमरजेंसी फंड को लगातार बढ़ाना शुरू किया और बीमा को
प्राथमिकता दी। मनोज सोचता है, यह सुरक्षा मेरी और मेरे परिवार की खुशहाली के लिए जरूरी है। इमरजेंसी फंड और बीमा जीवन के अप्रत्याशित संकटों से बचाव के लिए सबसे जरूरी है। मनोज ने वित्तीय पुस्तकें पढ़नी शुरू की, सेमिनार में भाग लिया और ऑनलाइन कोर्स किए। मनोज ने कहा, शिक्षा ही वित्तीय सफलता की नींव है। निवेश करने से पहले खुद को शिक्षित करें, तभी सही निर्णय ले पाएंगे। मनोज ने परिवार के सदस्यों के साथ वित्तीय लक्ष्य साझा किए और सभी ने मिलकर योजना बनाई। मनोज बोला, परिवार का साथ होने से लक्ष्य हासिल करना आसान होता है। वित्तीय निर्णयों में परिवार की सहभागिता जरूरी है। इससे सभी एक दूसरे को समर्थन दे सकते हैं। मनोज ने भी शुरुआती दिनों में कुछ गलतियां की, जैसे बिना पूरी जानकारी के निवेश करना। मनोज ने कहा, गलतियों से ही सीख मिली, अब मैं ज्यादा सावधानी से कदम बढ़ाता हूं। गलतियां होती हैं, उनसे सीखकर ही आप बेहतर बन सकते हैं। कभी हार मत मानो। मनोज अब वित्तीय आजादी की ओर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन वह जानता है कि यह एक सतत प्रक्रिया है। मनोज कहता है, मेरी यात्रा जारी है, मैं कभी रुकूंगा नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम एक मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलती है। समय के साथ मनोज ने अपने निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा की और जोखिम के अनुसार पुनः संतुलन किया। मनोज ने कहा, समय के साथ मेरी प्राथमिकताएं और जोखिम सहनशीलता बदलती रहती हैं, इसलिए पुनः संतुलन जरूरी है। निवेश पोर्टफोलियो को समय समय पर संतुलित करें ताकि वह आपके वित्तीय लक्ष्य और जोखिम सहनशीलता के अनुरूप रहे। मनोज बोला, कर योजना से मेरी बचत और अधिक बढ़ी। कर योजना के सही उपाय अपनाएं ताकि आप अपनी आय का अधिकतम लाभ उठा सकें। मनोज ने अपने रिटायरमेंट के लिए अलग से निवेश करना शुरू किया ताकि भविष्य में वित्तीय सुरक्षा बनी रहे। मनोज ने कहा, रिटायरमेंट की योजना अभी से बनानी चाहिए ताकि बाद में चिंता ना हो। रिटायरमेंट के लिए नियमित बचत और सही निवेश जरूरी है, देर न करें। यह कहानी है मनोज की, जिसने आर्थिक कठिनाइयों और कर्ज के बोझ से जूझते हुए अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसने न केवल अपने कर्ज मुक्त होने का सपना पूरा किया, बल्कि स्मार्ट निवेश, अनुशासन और सही योजना के बल पर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की। मनोज ने समझा कि धन कमाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है धन के प्रति सही सोच रखना, उसे बचाना और बढ़ाना। शुरुआत छोटी छोटी बचत से की और समय के साथ अपने निवेश को विविध और संतुलित बनाया। मनोज की सीखें, कर्ज मुक्त होना पहला कदम है जो आपको मन की शांति देता है। बजट बनाना और उसका पालन करना आपकी वित्तीय जीवन शैली की रीढ़ है। इमरजेंसी फंड और बीमा आपको अनपेक्षित संकटों से बचाते हैं। वित्तीय ज्ञान बढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा ही आपको सही निवेश निर्णय लेने में मदद करती है। परिवार का सहयोग और साझा वित्तीय लक्ष्य सफलता की कुंजी है। गलतियों से न डरें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। अनुशासन, संयम और धैर्य के बिना आर्थिक आजादी संभव नहीं। यह यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन हर एक कदम आपके बेहतर भविष्य की ओर है। मनोज की कहानी से प्रेरणा लें और अपनी वित्तीय यात्रा की शुरुआत आज से करें। आपका भविष्य आपके हाथ में है। सही योजना, अनुशासन और लगन से आप भी आर्थिक स्वतंत्रता पा सकते हैं। कभी हार मत मानिए, निरंतर प्रयास कीजिए। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।